दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवाशीष नायक। हिंदी में बात करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, हिंदी पूरा बात करेगा। आप थोड़ा थोड़ा बात करेंगे? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, कैसा चल रहा है यहाँ पे सब कुछ? ये बस तो बहुत गंडगोल चल रहा है, संतरस चल रहा है, जुलूमबाजी चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। क्या जुल्म हो रहा है? जज जबरदस्ती हो रहा है, जो यही करना होगा आपको, दूसरा पार्टी अब नहीं कर सकता है। इधर ऐसा ही चल रहा है, सब दीदी का साथ रहना होगा, ऐसे ही। दीदी के साथ नहीं रहेंगे तो? अब रास्ता में आपका मारेगा, आपका खून हो जाएगा, आपका बच्चा जो बहन है कि बीवी है, लड़की है, उसका उठा के लेके जाएगा, ऐसा बात हो रहा है। दीदी तो कहती है कि हम राज्य को अच्छे से रखे हैं, सुरक्षा है यहाँ पे। दीदी को तो दीदी का बात बोल रहा है, लेकिन अलग चल रहा है। दीदी जो बोलता है उसका उल्टा इधर चलता है, उल्टा चलता है। वही। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? यार तो बीजेपी का सरकार बनना चाहिए, लेकिन दीदी होने नहीं देंगे। ऐसा जुल्म है उसका, वो छप्पा रिगिंग ऐसा चलेगा ना, हर बार ही तो ऐसा ही चलता है। आदमी आ जाता है वोट देने के लिए, वो बोल रहा है आपका वोट हो गया, ऐसा है। आपका घर पे जाके वो क्या बोला ससाता है, जो आप वोट नहीं देने जाएंगे, ऐसा बोलता है। और वोट देने जाएंगे तो आपका बोलते था जो आपका वोट हो गया। वोट हो गया। ऐसा ही चल रहा है अभी। इसको लेकर मतलब जैसे कि जिनके साथ ये होता है तो कुछ करते नहीं है वो लोग। वो डर से कर नहीं सकता है, जो करेगा तो उसका बाद वो जो सीआरपीएफ रहेगा, उसका बाद चला जाएगा तो उसका बाद उसके लिए बहुत मुसीबत होगा बचने के लिए। इधर पुलिस सब उसका साथ है, प्रशासन उसका साथ है ना। तो यहाँ पे स्कूल और अस्पताल की क्या स्थिति है? अस्पताल में चिकित्सा नहीं होता, बाहर क्या झिकझाक रूम बना दिया है, डॉक्टर नहीं है, ऐसा चल रहा है। अब आप दवाइयाँ मिलती हैं हॉस्पिटल में? दवाइयाँ थोड़ा मिलता है, लेकिन चिकित्सा डॉक्टर नहीं है तो कैसे चिकित्सा होगा? अब इधर से लोग उड़ीसा चला जाता है अच्छा ट्रीटमेंट के लिए, इधर ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसलिए उड़ीसा में बहुत मेरा इधर से जो थोड़ा भी क्या बोला, थोड़ा भी कुछ हुआ तो सब उड़ीसा चला जाता है। हाँ, उधर बहुत ट्रीटमेंट अच्छा है, दवाई भी अच्छा है, इधर कुछ नहीं है। सरकारी स्कूल इसका इधर तो सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है। आज जो टीचर घूसखोर टीचर है वोट पड़ा कुछ नहीं जानता है, वो तो घूस दे के इधर टीचर हुआ ना। घूस दे के? हाँ, इसीलिए इधर का जो सब आदमी तो सब बेसरकारी स्कूल में पढ़ता है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम शुभेंदु धाड़ा है। शिवेंदु जी क्या करते हैं? हम एक प्राइवेट में जॉब करते हैं, प्राइवेट कंपनी में। क्या अभी कैसा चल रहा है यहाँ पे आप लोग के विधानसभा में? इधर मतलब कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ये मतलब एक सर्कस चल रहा है, ये सर्कस चल रहा है। ये जो सरकार है ना पीसी भाईपो का, पूरा सर्कस चल रहा है। सरकार मतलब ऐसा क्यों आपको लगता है कि सर्कस चल रहा है? सर्कस मतलब देखिए, हम लोगों का जो शिक्षा है, शिक्षा मंत्री जेल में था, पार्थ चटर्जी जो घोटाला किया, और उसका बाद आपका रेशन मंत्री जो ज्योतिप्रिया मल्लिक, वो भी मतलब जेल में था। गोरू पचार में टीएमसी का नेता जेल में था। यही सब कहानी है। और शिक्षक घोटाला में 32,000 नौकरी बाद हो गया है, यही सब चल रहा है। ऊपर से आपका कोई भी इंडस्ट्री ये सब कुछ नहीं बन रहा है नया, सबको बाहर जाना पड़ रहा है। मतलब जो युवा है सबको तो दूसरा स्टेट में जाके, जो भी लेबर क्लास जो भी है, आईटी सेक्टर भी इधर मतलब 8,000 रुपया मिलता है, जो बेंगलोर में 25-30 हज़ार रुपया मिलता है। जिस काम के लिए यहाँ पे 8,000 मिलता है, दूसरी जगह पे 25-30 हज़ार रुपया मिलता है। मेरा दोस्त भी है, इसीलिए हम जानते हैं। और आपका मतलब पूरा कहानी होता है इधर जोर जुलूम, मतलब जंगल राज बिहार में सुनते थे, लेकिन अब बिहार फिर छोड़ के हम लोगों का बिहार सुनते थे। पहले जो लालू प्रसाद थे उसका टाइम पे चल रहा था, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं
ये टीएमसी नेता मतलब जितना बड़ा गुंडा है उतना बड़ा नेता है। आपको वोट देने नहीं देंगे, जोर ज़बरदस्ती। प्रशासन भी इसका मदद कर रहा है, पूरा बिल्कुल उन लोगों का साथ है पूरा प्रशासन। पुलिस मंत्री भी ममता बनर्जी है, स्वास्थ्य मंत्री भी ममता बनर्जी है, जो कि सीएम भी है। इसीलिए मतलब उन्नयन वोट नहीं देने दिया है। वोट नहीं देता है, वोट नहीं देने देता है। हम लोगों का इधर में जो वोट होता है, हम देखे अपना आंखों का सामने जो कोऑपरेटिव का वोट हुआ था, उसमें बोलता है कि दीदी का राज्य में इधर रह रहे हो और वोट भाजपा को देंगे बोल के उसको मार धर, मतलब लड़की लोगों को हाथ से मतलब बोल रहा है वोट देना पड़ेगा बोल के, उसका जो कूपन है ना उसका टीएमसी का वो दे रहा है। यही सब चल रहा है पूरा एकदम। मतलब हम लोग सुने हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत शोषण किया है, लेकिन हम अभी देख रहे हैं पीसी भाईपो का बालू में घोटाला चल रहा है। बालू में घोटाला चल रहा है, मतलब एक गाड़ी बालू अब लेंगे तो अभी तो बालू का दाम 60,000 रुपया हो गया। बालू का दाम, सिर्फ बालू का दाम इतना होता है, कभी देखे नहीं सुने भी नहीं है। अभी बालू में मतलब वो कालीका उधर जा रहा है, पैसा देना पड़ता है हर गाड़ी में भाईपो को। हाँ यही सब। हाँ मतलब किसकी बात कर रहे हैं? सब जानता है भाईपो, मतलब इधर का पीसी का भाईपो, पीसी और भाईपो का जो सरकार चल रहा है, यही सब। मतलब स्टेट का कुछ उन्नयन नहीं हुआ है पूरा एकदम। कह रहे हैं कि ट्रक वगैरह जाती है बालू लेके, तो उसके लिए मतलब पैसे देने पड़ते हैं, बिल्कुल देना पड़ता है। तो युवाओं के लिए क्या आपको चाहिए था कि भाई ममता बनर्जी को करना चाहिए था, नहीं कर पाई? कुछ किया नहीं, मेला खेला करके ख़त्म कर दिया राज्यों को, स्टेट को ख़त्म कर दिया। मेला और खेला जो उन्नयन हुआ है उसी का तृणमूल टीएमसी का नेता का हुआ है, उसी का उन्नयन हुआ है, और किसी का कुछ नहीं हुआ है। मेला खेला क्या है? मेला मतलब वो होता है ना, क्या बोलता है, विंटर सीजन में मेला होता है, ये सब मेला बोलता है ना वही। और खेला मतलब वही सब कुछ टीएमसी जो कर रहा है बोलता है खेला होबे। हाँ खेला होबे, उसका मीनिंग क्या है वो तो सुने हैं कि बांग्लादेश का कोई नेता बोला था, अभी तो टीएमसी ने उसको भी चोरी कर लिया है, वो डायलॉग भी चोरी हो गया है। खेला होबे बोल के तो पूरा हम लोगों युवा संप्रदाय को पूरा युवा संप्रदाय का साथ ही खेल लिया है अभी। और तोषण चल रहा है पूरा एकदम। घुसपैठिया मुद्दा है पश्चिम बंगाल। घुसपैठिया बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत घुसपैठिया। जो न्यू टाउन कोलकाता का जो न्यू टाउन है उधर मतलब हम लोगों का एक ड्रीम है कि उधर एक फ्लैट होगा, ये सब होगा, लेकिन हम कभी उधर अभी भी सोच नहीं सकते कि उधर फ्लैट लेंगे या जगह खरीदेंगे। उधर में देखो बांग्लादेशी घुसपैठिया के झोपड़ी बना के झोपड़ी में रह रहा है। अभी एसआईआर चालू हुआ तो तब बांग्लादेश भाग गया है। ये तो उसमें जब एसआईआर शुरू हुआ तब बोले कि ये जब बांग्लादेशी वाला मुद्दा है ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। नहीं, बिल्कुल है। बांग्लादेशी इधर में है, बहुत सारा बांग्लादेशी है, बहुत मतलब 1 करोड़ का ज़्यादा है। पहले बारे में ही जो 58 लाख बाद हुआ है वही 1 करोड़ होना चाहिए था। फिर भी अभी भी तो दीदी कोशिश कर रहा है कि एसआईआर को मतलब बांग्लादेशी वोट को लेके दीदी जीते, यही भी अभी भी कोशिश कर रहा है। क्या नाम है दादा आपका? प्रसेनजीत सरकार। क्या करते हैं? हम थोड़ा बिजनेस कर लेते हैं और इधर लॉ का कोर्स भी चल रहा है अभी। अभी अपीयरेंस में होते हैं कभी कभी हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में। ये बताइए कि तो इस बार मुद्दा क्या है आप लोग? देखिए, एक ज़िंदगी के नाते जो आम इंसान का ज़िंदगी के लिए क्या क्या चाहिए, 2-3 जिनिस चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी ममता बनर्जी छीन लिया है यहाँ के, कोई कारखाना नहीं हो रहा है नया करके, जो भी कारखाना थे वो बंद कर दिए गए। तो पब्लिक यहाँ का बंगाल का आदमी जा रहा है बाहर। और कपड़ा तो अब देखा ही है, कपड़ा
जो माँ माटी मानुष का सरकार बोलते हैं, वो माँ का इज्जत लुंठन करता है। अब देखिएगा कि ये डे बाय डे रेप होते जा रहा है, दिन बाय दिन। और मकान का जो बात हो रहा है, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर भेजा है, वहाँ से भी चोरी कर रहा है ये लोग। उसमें क्या चोरी हो? नहीं, वो चोरी, वो अपना जो टीएमसी का कार्यकर्ता है उनको ही घर मिलेगा, और वहाँ का अगर टीएमसी का बाहर कोई मिलेगा तो फिर बोल देते कि 20,000 रुपया दे दो, हम तुम्हें घर दे देते हैं। ऐसे कार्ड मनी का जो प्रोसेस ऐसा ही चलता रहा यहाँ बंगाल का, तो यही होता है। अब परिस्थिति यही है कि भाई, तो कहती हैं कि बंगाल के युवा जो है वो बहुत खुश है। दीदी अगर ये बता रहा है तो आप इलेक्शन जितना सारे चुनाव हुआ है देख लीजिए, भाजपा का वोट जा रहा है, सब युवा भाजपा के तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? देखिए, जहाँ जहाँ भाजपा सरकार आ रहा है, और अब देखिए हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, जहाँ जहाँ भी है, सब वहाँ के भाजपा सरकार, मतलब डबल इंजन सरकार आने के बाद वहाँ का जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ का जो लोकल युवा काम करने का जो मौका मिल रहा है, वो बंगाल में कहाँ मिल रहा है। बंगाल में अगर आप कोई भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल भी जॉब मिलेगा आपको, तो फिर तृणमूल का कोई लीडर को आप कार्ड मनी, मतलब जो पैसा देना पड़ता है, तब वो इंडस्ट्री में आपको काम करने देगा, नहीं तो नहीं देगा। और इसी स्टाइल में होते होते सब कारखाना बंद हो गया है और जा रहा है, सब बाहर जा रहा है। तो ये परिस्थिति है बंगाल का अभी। क्या लगता है कि क्या है युवाओं के पास इस बार क्या विकल्प है, क्या आप लोग चाहते हैं, किसकी सरकार बनने वाली? देखिए, हम यूथ है और सभी यूथ के साथ हम ऐसे बात कर लेते हैं, कभी कभी मिलते हैं हम, कोई सोसाइटी के बारे में अगर बात करते हैं, तो युवा लोग भी चाहते हैं कि इस बार भाजपा सरकार इधर आए। और आने के बाद नहीं तो क्या होता है, वो अपना बीवी बच्चा माँ बाप को छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, तो बहुत कष्ट होता है ना ऐसा। वहाँ पे जाने के लिए वहाँ पे रेसिडेंशियल रहना पड़ता है। अगर 15-20 हज़ार का अगर कोई सैलरी मिले तो उधर 5-6 हज़ार रूम रेंट के लिए लग जाते हैं। तो ये बहुत कठिन परिस्थिति है युवा के लिए। तो अगर यहाँ आ जाएगा, बंगाल में अगर आ जाएगा, तो फिर बंगाल में यहाँ पे रहेगी, अपनी माँ बाप फैमिली के साथ रहेगी और इधर घर बसाएगी। अच्छा, ये बताइए, भाजपा के कौन से नेता ऐसे हैं जो कि आपको उनका काम देख के लगता है कि नहीं, भाजपा की सरकार बंगाल में आएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा? नहीं, हम तो देखते हैं सब मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं, तो हम सभी देख रहे हैं कि मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, कैसे अपने अर्थनीति को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। और जितने सारे छोटा छोटा कंपनी, मैन्युफैक्चरर कंपनी बनाते हैं, सभी सरकार में जहाँ पे भी भाजपा आए हैं वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सब जो भी बिजनेस करता है, तो वहाँ पे अमीर बन जाता है लोग ऐसे ही, युवा एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से बन जाता है ऐसे ही। और जो मेन मुद्दा है बंगाल का अभी परिस्थिति जो है, यहाँ पे महिलाओं का सुरक्षा नहीं है, ये बहुत बड़ा। और बाहर से घुसपैठिया आकर ये तांडव चला रहा है। अब अगर जाएगी, अगर इधर मालदा मुर्शिदाबाद जो बॉर्डर एरिया है, अगर उधर आप जाएंगे उधर, तो आपको पता लगेगा कि कितने भयंकर परिस्थिति है। वहाँ के बाहर का लोग आके रह रहे हैं, उधर हमारा ही रेशम ले रहा है, हमारा ही जो काम वो छीन रहा है, हमारा ही जमीन ले रहा है, ऐसा परिस्थिति तो कहती है कि घुसपैठिया सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अरे घुसपैठिया सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं है। आप यार एक बात है दीदी, बहुत कुछ आप देख लीजिएगा। दीदी को अगर अभी अगर कुछ बोले तो कोई इसका मतलब नहीं है कि दीदी को प्रायोरिटी देता है। ममता बनर्जी का हाल अभी जो हो गया, यहाँ का जो बच्चा भी लोग प्रायोरिटी नहीं देते, ही सी इज़ फॉर एंटरटेनमेंट ऐसे ही सोच लेते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा कोई मालूम नहीं होता है। तो फिर बंगाल का जो जनता है वो इतना सीरियस नहीं लेते ममता बनर्जी का, अभी जो परिस्थिति है ममता बनर्जी का। ये अच्छा, आईपैक पे जो छापेमारी हुई उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो उसके बारे में क्या है? देखिए, आईपैक का जो मामला है, अगर आप देखेंगे कि है होता है ऐसा, क्या होता है कि अगर आईपैक का रजिस्टर्ड ऑफिस है आपका, जो आईपैक अगर बोल देते कि ये तृणमूल का रजिस्टर्ड आईटी ऑफिस होता है, तो अगर वहाँ पे छापा मारेगा ईडी, तो फिर एक क्वेश्चन अराइज होगा। लेकिन एक कंपनी है जो फ्रॉड कंपनी है, वहाँ का कोई कोल स्कैम का, शायद मैंने जितना सुना सोशल मीडिया के थ्रू में, वहाँ का एक कोल स्कैम का एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था।
तो वहाँ पे छापा मारा। इसमें ईडी का काम है। ये यहाँ का तृणमूल कांग्रेस और पार्टी ऑफिस का क्या लेना देना है? कुछ नहीं है। तो एक कंपनी है, कंपनी का एक रजिस्टर घर है, उस घर पर छापा मारा है ईडी। दीदी बोली कि स्ट्रेटेजी चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे दीदी का स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। दीदी का अगर ग्राउंड आप देखेंगे, इधर तृणमूल वही करता है जिसके पास कार्ड मानी आता है, जो पैसा तोलाबाजी करने के लिए, वो अपना घर संसार चलाने के लिए जो काम करता है, वही तृणमूल का आदमी है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ममता बनर्जी का और कोई नीति नहीं है ममता बनर्जी का। तो स्ट्रैटेजी चुराने का काम भाजपा क्यों करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो बाकी तो लोग ही बताएंगे। अच्छा, अमित शाह है तो बोल दी दीदी कि ये दुर्योधन और दुशासन आ जाते हैं चुनाव में। देखिए, ये आप जितने सारे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जितने सारे भारत में देखेंगे, इतना बेफालतू बात सिर्फ ममता बनर्जी कह सकते हैं। ये पहले भी नादूस नुदूस नड्डा चड्डा ऐसे कोई भाजपा का कोई लीडर को ऐसे बोलते हैं कि कोई भी हो, और प्रधानमंत्री इज नॉट ओनली ए पीएम, दिस इज चेयर। सो सबको हम रेस्पेक्ट करते हैं कि अगर ममता बनर्जी भी है, उनका चेयर का एक रेस्पेक्ट है। हम नहीं बोल सकते कि ऐसा बात नहीं करना चाहिए, लेकिन ममता जी तो ऐसा ही काम करते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं। क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम गोपीनाथ मसांत। अच्छा, इस बार किसकी सरकार यहाँ बनने वाली है? अभी क्या बोलेंगे, बोलिए हम लोग को सब तो बोलने से बहुत टफ है। सब आदमी देखता है बीजेपी आ जाएगा, लास्ट में तृणमूल आ जाएगा, ये भी होता है। सब आदमी तो बोल रहा है बीजेपी वोट देता है, बीजेपी का वोट देता है, लास्ट सब तो तृणमूल की वोट देता है। वोट तृणमूल भी जीत जाएगा। ये कैसे होता है ये? नहीं जाएगा, ये तृणमूल रहेगा। हाँ, देख लीजिए। ये वाला समझाइए ना, ये कह रहे कि आप सब कहता है बीजेपी आएगा, अब तृणमूल आ जाता है, तो क्या ये कैसे होता है? ये तो होता है, इधर का जो चल रहा है वो भी सब भी तो बोल रहा है, जब हम बीजेपी करेगा, हम बीजेपी करेगा, किंतु वोट होने से बाद हम देखें तो तृणमूल जीत जाएगा, तो क्या बीजेपी करेगा।